दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4476 नई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई है। साथ ही आवेदन को लेकर जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती ओबीसी घोटाले को लेकर, इसके साथ ही यूपीएससी पीईटी और साथ ही यूपीएससी खुशखबरी के बारे में, तो एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले रियल ऑथेंटिक जानकारी आपको यहीं से दी जाती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी की आप किसी भी भर्ती संबंधित हो, उस भर्ती के अंदर आपको आरक्षण घोटाले या फिर आरक्षण से संबंधित विवाद आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। चाहे वो विवाद ईडब्ल्यूएस को लेकर देखने के लिए मिला हो, या फिर ओबीसी को लेकर, या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर। लेकिन एक बार फिर से अगर बात की जाए आरक्षण को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी आप जानते हैं कि 19,000 सीटों को लेकर घोटाला किए जाने को लेकर आरोप लगे थे। अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किए। बाद में जाकर सरकार के माध्यम से 6,800 पदों पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण का घोटाले की बात को स्वीकार किया गया। फिर उनके माध्यम से चयन सूची जारी कर दी गई। लेकिन अभी ये मामला हाईकोर्ट में है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। अभी इसके ऑर्डर आने में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के माध्यम से इसको लेकर ट्वीट करके कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया है, और उसी की जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। उनका कहना यह है कि यहाँ पे अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर घोटाला हुआ, जातिगत जो भी जनगणना है वो नहीं करवाई गई। इसके अलावा निकाय चुनाव के अंदर भी आरक्षण को गलत तरीके से यहाँ पर रखकर खत्म कर दिया गया। असल में मामला क्या है वो मैं आप सभी को बता दूं। मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो आप सभी के लिए बनाया था, जिसके अंदर आप सभी को जानकारी दी थी ओबीसी के आरक्षण को लेकर। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूपी के अंदर निकाय चुनाव के अंदर हाईकोर्ट के माध्यम से बड़ा फैसला दिया गया है, और ये बड़ा फैसला ये है कि ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। साथ ही तत्काल चुनाव कराने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। बल्कि ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीटें थी अब उनको जनरल माना जाएगा। हाईकोर्ट के तत्काल निकाय चुनाव कराने को लेकर भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब मामला क्या है वो मैं आप सभी को बता दूं। कोर्ट के माध्यम से लगभग 70 पेज का ऑर्डर दिया गया है। उस 70 पेज के ऑर्डर को अगर समझा जाए तो कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण को यहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। और ऐसे में जो ओबीसी की यहाँ से सीटें थी अब उनको जनरल या फिर सामान्य की माना जाएगा। इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं देखने के लिए मिली, साथ ही विरोध भी देखने के लिए मिला। जैसा कि समाजवादी पार्टी के माध्यम से कहा गया, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती ओबीसी घोटाले को भी यहाँ पर रखा। साथ ही इसके अलावा आज की तारीख में आए फैसले को लेकर भी निशाना साधा गया। अब सरकार क्या कर सकती है वो नीचे लिखा हुआ है कि नगर चुनाव को लेकर जो पेच है फंसा हुआ है, अगर सरकार चाहे तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है, जैसा कि नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि क्या वो कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश से संतुष्ट हैं या फिर इसको लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नगर चुनाव जो होने वाले थे, नगर निकाय वाले चुनाव, उसके अंदर ओबीसी आरक्षण को कोर्ट के माध्यम से खत्म करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अब उसी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण को लेकर भी यहाँ से जो मुद्दा वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। यूपीएससी पीईटी के परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। उसकी वजह यह है कि जनवरी आप सभी के बीच आने वाला है। कुछ ही समय के अंदर जनवरी मंथ आप सभी का शुरू हो जाएगा, और जैसे ही जनवरी शुरू होगा उसके बाद में यूपीएससी पीईटी परिणाम का इंतजार भी आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा जो चयन बोर्ड के चेयरमैन है, उनके माध्यम से अगर माना जाए तो उनका मानना यह है कि पीईटी 2022 का जो परिणाम होगा उसको वो हर हाल में 15 जनवरी से पहले पहले घोषित कर देंगे। आयोग के अधिकारियों की अगर माने तो पीईटी के परिणाम से संबंधित जो भी काम थे वो कर लिए गए हैं। कुछ औपचारिकताएं करनी बाकी हैं। जैसे ये सारी पूरी होती हैं उसके बाद में आप सभी का परिणाम घोषित कर दी जाएगा।
यूपी पीईटी को लेकर आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके स्कोर कार्ड की वैधता भी 8 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ाई गई थी। तो ऐसे में आयोग को हर हाल में 8 से लेकर 15 तारीख के बीच में परिणाम जारी करना है और अधिकारियों की माने तो जनवरी के अंदर ही पीईटी 2022 का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आप लोग अपनी ओएमआर निकाल कर रखें, जल्दी आप सभी की काम आने वाली स्कोर कार्ड मिलाने के लिए। बात कर लेते हैं इसी से संबंधित एक और मुद्दे के बारे में, और अगला मुद्दा आप सभी को देखने के लिए मिलता है यूपीडब्ल्यूएससी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज की तारीख में 27 दिसंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी गई, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये मामला संबंधित है 2016 की सीधी भर्ती को लेकर, जहां पे 36 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसी पदों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं 136 आवेदक हैं, उनके यहाँ पे इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे, जिनके इंटरव्यू 6/1/2023 और 7/1/2023 को करवाए जाएंगे। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जा सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 4476 नई प्रवक्ता भर्ती को लेकर आज की तारीख में एक और नोटिस जारी हुआ है। दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि कहीं से भी शिक्षक भर्ती आती है, आप सभी को जानकारी दी जाती है। उस शिक्षक भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं, तब भी आपको जानकारी दी जाती है। और इसको लेकर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लगभग 4476 पदों पर एक और नई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से नोटिस जारी की गई है। पहले मैं आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद आगे की जानकारी दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पीजीटी को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी के संबंध में लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 31 और एडवर्टीजमेंट नंबर 32 2022, जो कि 20/11/2022 को जारी किया गया था। 1-2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जिसको लेकर नीचे आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है। इसकी अंतिम आवेदन की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है 1 जनवरी 2023 तक। मतलब ये है कि अगर आप इसमें इतने पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करने का और मौका मिलेगा। थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में आपको दे दूं तो लिखा हुआ है कि भर्ती का संगठन का नाम ये है, पोस्ट का नाम ये है, विज्ञापन संख्या आपके सामने इतनी देखने के लिए मिलेगी और पदों की संख्या कितनी है ये। वेतन के बारे में नीचे लिखा हुआ है आप सभी का हरियाणा में आपको नौकरी मिलेगी। पूरे राज्य के अभ्यर्थियों के साथ साथ पूरे देश के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख क्या है? 1 जनवरी 2023। ऑनलाइन आप सभी को आवेदन करने हैं। क्या कहाँ पे आवेदन करने, नीचे आप सभी के सामने वेबसाइट भी लिखी हुई है। थोड़ी सी जानकारी आप सभी के लिए और है कि इतनी आप सभी से जो फीस है वो ली जाएगी। आवेदन कब से शुरू हुए, कब तक चलेंगे, वो भी आप सभी के सामने है। परीक्षा की संभावित तारीख फरवरी 2023 रखी गई है। 18 से लेकर 42 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही योग्यता के बारे में नीचे लिखा हुआ है कि आप सभी के पास में स्नातक मतलब कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और HTET भी होना चाहिए, जिसके बारे में जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो मैंने आप सभी को बताया था। इसके साथ ही कुछ और जानकारी 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा 50 और 45 आप सभी का कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। हिंदी इंग्लिश में आप सभी की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। इसके साथ और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है कि 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और 150 मिनट आप सभी को मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए तो बस यही कहूँगा कि आप लोग जाएँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। रिक्त पदों की जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है, किस विषय के अंदर कितने कितने पद हैं, और इन पदों के लिए अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे बीएड प्लस TET आप सभी के पास होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।